दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये जो दो प्रश्न देख रहे हैं, ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं, वो भी 4-4 नंबर के। और ये है दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आइए दोस्तों पहले प्रश्न से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया है। दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, ये दोनों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल करके बताऊंगा। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें लिखना है हल, और दो संख्या हमें मान लेनी है। कैसे लिख देंगे, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या हमने मान ली y। ठीक है। अब हम इन दोनों को लिखने के बाद में सबसे पहले लिखेंगे प्रथम शर्त। लिख देंगे प्रथम शर्त। और प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। बेटे अंतर किसे कहते हैं? घटाव को। यहां लिख देंगे दो संख्याओं का अंतर बराबर 14। तो दोनों संख्या बेटे हमने कौन सी मानी है? एक x और एक y मानी है। तो x और y इन दोनों का अंतर माने घटाव कितना है? 14 है। बेटा ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ लेते हैं। कहता है और उनके वर्गों का अंतर 448 है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे तुरंत लिख देंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त और लिख देंगे संख्याओं के वर्गों का अंतर। दोस्तों ऐसे ही लिख के आएंगे, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। कितना है? 448 है। ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे हमारी संख्या कौन सी है? एक x है, एक y है। इन दोनों के वर्गों का, और वर्ग किसे कहते हैं? स्क्वायर को। ठीक है। इन दोनों के वर्गों का अंतर माने घटाव कितना है? 448 है। यह क्या है? हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जरूर आता है ऐसा प्रश्न। ठीक है। कब? अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, यहाँ माइनस आ, कैसे हल करेंगे? कहीं देखिए ये जो है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लीजिए। इसको क्या मान लेंगे? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, मैं आपको अलग से समझाना चाहूंगा। यहां देखिए होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। किनको? इन दोनों संख्याओं को। बेटा मेरे प्यारे दोस्तों तो यहां पर देखिए, यहां भी एक्स स्क्वायर यहाँ वाई स्क्वायर है, तो यहां पर क्या करेंगे? एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार इनको घटा देंगे, और बराबर में क्या है? 448 है। ठीक है। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमें दिख रहा है समीकरण 1 में कि x माइनस वाई बराबर क्या है? 14 है। तो हम x माइनस वाई के स्थान पे कितना लिख देंगे? 14 लिख देंगे। ध्यान से समझ लेना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा? x माइनस वाई के स्थान पे क्या लिख दूंगा? यहां पर समझना बेटा, क्या लिख देंगे? 14। ठीक है। और यहां पर इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे x प्लस के y। ठीक है। और बीच में कोई नहीं तो गुणा का चिन्ह मान लेते हैं, और बराबर में क्या है? 448 है। ठीक। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। और अब क्या करेंगे? यहां लिख देंगे x प्लस के y बराबर 448 बट्टे में बेटा इसको कर देंगे 14। और 14 का दोस्तों जब इधर भाग लगाएंगे तो जाएगा हमारा 32 बार। कितनी बार जाएगा? 32 बार। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा हमारा क्या? x प्लस के y बराबर 32। और दोस्तों यह था हमारा कौन सा? समीकरण नंबर 1। यहां पर देखिए ऊपर है ना, और ये बन जाएगा हमारा अब समीकरण नंबर 3। चाहे तो 3 भी यहां पर लिख सकते हैं। ठीक। अब हम क्या करेंगे? सरल तरीका देखेंगे। एक तो हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को 3 से हल करेंगे इनको। ठीक है। दूसरे पेज पर
तो दोस्तों मैंने पहला और तीसरा समीकरण यहाँ पर अलग पेज पर लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख दिया समीकरण 1 व 3 से, ठीक है। पहला समीकरण और तीसरा समीकरण मैंने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान पूर्वक समझ लेना इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो अब इसको हमें करना है सरल, ये दोनों कट आएंगे, क्यों? क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कट गया, क्या बचा? एक एक्स और एक एक्स कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। तो हो जाएंगे हमारे कितने? 2x। और इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएंगे 4 और 2 कितने? 6 हो जाएंगे, ठीक है। और 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। अब x बराबर हो जाएगा 46/2, और 2 का जब भाग लाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा x बराबर 23। अब समझना, इस x का मान हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 जो आपकी इच्छा उसमें रख दीजिए, ठीक है। तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने 1 में क्यों रखा? क्योंकि मुझे 1 ही सरल लग रहा था इस समय, तो मैंने समीकरण नंबर 1 में इसको मतलब लिख देता हूं। तो एक हमारा समीकरण क्या है? x माइनस के y बराबर 14, यही तो है समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर देखिए x के स्थान पे कितना लिख देंगे? 23। तो 23 ये आ गए, माइनस के y बराबर 14 और माइनस के y बराबर 14 ये रहे। इसको जब बेटा इधर पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस के हो गए इस समय। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 23 में से 14 को घटा देंगे, तो माइनस के y तो ये रहे, तो 23 में से 14 आएंगे कितने बचेंगे? माइनस के 9 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा? y बराबर 9। तो ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, कि हमें एक आंसर आया हमें कितना? 9, और एक आया था हमें x बराबर कितना? 23। तो ये दोनों संख्याएं हैं हमारी, ठीक है। ये दोनों संख्या हमने प्राप्त कर ली। ये उसने देखो यहाँ पर पूछा था, क्या पूछा था? कि दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, ठीक है। वर्गों का अंतर, तो संख्या ज्ञात की, हमने दोनों संख्या ज्ञात कर लिए। एक संख्या 23 है, एक संख्या 9 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दूसरे प्रश्न को लिख दिया है, और दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। पिता की उम्र, कौन आ गया ध्यान रखना, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उम्र के हिसाब से समझ लेना। तो सबसे पहले हमारे पिताजी बड़े हैं और पुत्र छोटा है, ठीक है। तो पहले बात करेंगे पिता से, और लिख देंगे यहां पर माना पिता की वर्तमान, ठीक है, उम्र कितनी हो जाएगी? x वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x वर्ष। जब पिता आ गया तो पुत्र को लिख देंगे बाद में। पुत्र की वर्तमान उम्र हमने मान ली क्या? y वर्ष। कितनी मान ली? y वर्ष, ठीक है। अब बेटा एक लाइन पढ़ लेते हैं, कभी ऐसे सवाल आ जाए, प्रश्न आ जाए, सबसे पहले ब्राह्म तक पढ़िए आप या कौमा तक पढ़िए, ठीक है। जैसे मैं पहले ब्राह्म तक पढ़ता हूं। पिता की उम्र, ठीक है, पहले पिताजी आए, पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। समझना, पुत्र की उम्र की। तो देखो बेटे कैसे हल करेंगे, लिख देंगे यहां पर प्रथम शर्त, प्रथम शर्त, और लिख देंगे यहां पर सीधे सीधे बता दें, पिता की उम्र, पिता की उम्र, फिर देखो कौन आ गया, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है। इतना हम लिख देंगे। अब इस चीज को आपको लिखना है यहां पर, तो कैसे लिखेंगे? देखो कि पहले पिताजी आए x भैया, फिर कॉमा आ गया तो बराबर का चिन्ह, फिर पुत्र आ गया y, और मतलब पुत्र कितनी गुनी है? 7 गुनी है, तो गुना मतलब 7। समझे? ऐसे हल करते हैं प्रश्नों को। यहां लिख देंगे x बराबर 7y, इतना आ गया, और इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब ब्राह्म के बाद में आगे पढ़ लेते हैं, समझना। तो देखो ब्राह्म के बाद में आगे क्या लिखा हुआ है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। अब 2 वर्ष पहले पिताजी और पुत्र दोनों की आयु घटेगी, है ना, और एक संग ही बढ़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहां लिख देंगे सबसे पहले द्वितीय शर्त, है ना, द्वितीय शर्त। तो भैया यहां लिख देंगे 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस के 2। समझना, पहले की बात कर रहा है तो घटा देंगे। इसी प्रकार 2 वर्ष पहले
पुत्र की आयु लिख देंगे कितना, y माइनस के 2, समझ गए, दोनों हो गए। अब पहले की तरह लिख देंगे, पहले पिता को लिख देंगे और फिर लिख देंगे बराबर चिन्ह लगा के बेटे को, लिख दिया, दोनों आ गए। अब प्रश्न को यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था क्या कि पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। किसकी गुनी है, 13, पुत्र की। तो यहाँ पर हम किसमें गुणा कर देंगे, पुत्र यही तो है, इसमें कर देंगे 13 की गुणा। ठीक है, अब देखिए इसको जो को त्यों रहने दीजिए, बराबर 13 की इधर गुणा कर दीजिए, 13y और माइनस के 13 दूनी 26 हो गए। ठीक है, अब देखो x ये रहा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 13y बराबर माइनस के 26 ये रहे, इसको इधर भेजो तो काय के हो जाएंगे बताओ, प्लस के 2 हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे ना। अब देखो अब कर लेते इसको अलग पेज पर हल। यहाँ देखिए यहाँ लिख देंगे x माइनस के 13y और बराबर यहाँ बचेंगे माइनस के 24। ठीक है, 26 में से 2 गए तो माइनस के 24 बचे और समीकरण नंबर हो गया हमारा कितना, ये दूसरा। अब इस समीकरण को और ये जो हमारे पास जो पहला समीकरण ये है, इन दोनों से इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको पहले सेट कर देता हूं। यहाँ पर लिख देते हैं कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, इस x का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रखने जा रहा हूं मित्रों। ठीक है, कैसे, यहां लिख दूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 हमारा ये रहा। ठीक है, मैं एक बार और अच्छे से आपको समझाता हूं कि x माइनस के 13y ज्यों का त्यों बराबर माइनस के 24। और दोस्तों x का मान क्या हमारा समीकरण नंबर 1 से 7y, कितना है 7y, तो x के स्थान पे लिख देंगे कितना 7y माइनस के लिख देंगे 13y और बराबर माइनस के 24। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ 13 में से जब 7 को घटाएंगे, ध्यान रखना 13 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 6y और यहाँ है माइनस के 24, माइनस से माइनस हो गया कैंसल, y बराबर क्या बचा 24 बट्टे 6 बचेंगे ना 6 और 6 चौक 24 और y बराबर कितना आया 4 आ गया, कितना y बराबर 4। और अब इस y के मान को, आप समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देना जो आपको सरल लगे। ठीक है, आप उसका आंसर भी प्राप्त कर लोगे। जैसे मैं रखता हूं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा है क्या है x बराबर 7y, यही तो हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो x के स्थान पे हम तो कुछ नहीं लिखेंगे, 7 ये रहे, y के स्थान पे लिखेंगे खाली 4, तो x बराबर 7 चौक 28। तो यहां पर देखिए कि पिता हो गया हमारा 28 साल का, भाई पिताजी होगा 28 साल के, और पुत्र हमारा कितने वर्ष का है 4 वर्ष का, कितना हो जाएगा 4 वर्ष का। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही इन दोनों के आंसर हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इन प्रश्नों के अच्छे से तैयारी कर लें और इन्हीं के आधार पे आप तैयार करके जाएं। ठीक, अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्नों को लाता रहता हूं, और अपने मित्रों में भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।